गदा हनुमान जी की जो कभी थी ही नहीं। हनुमान जी का चरित्र आम जनमानस में प्रभु श्री राम भक्त, ज्ञानी और अति शक्तिशाली योद्धा के रूप में व्याप्त है। उन्हें पूजनीय ऐसे ही नहीं माना जाता है। एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में उनके पास हथियार की परिकल्पना करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जाहिर सी बात है, जब बात उनके पराक्रम की करनी हो तो उनके महान शक्तिशाली गदा को कोई कैसे भूल सकता है। लगभग हर एक कथाओं में हनुमान जी को गदा के साथ ही दिखाया जाता है। अगर उनके पास गदा थी तो उन्होंने युद्ध के समय गदा का प्रयोग किया ही होगा। अगर गदा होगी तो रावण के साथ हुए भीषण युद्ध में उसका इस्तेमाल जरूर किया होगा। आइए देखते हैं कि वाल्मीकि रचित रामायण में महावीर जी द्वारा गदा के प्रयोग का जिक्र आता है कि नहीं। ये सारी घटनाएं जो वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित है, उसी में राम और रावण के साथ युद्ध का वर्णन है। तो देखते हैं राम और रावण के साथ इस युद्ध के वर्णन में हनुमान जी ने जब युद्ध किया तो कभी गदा का इस्तेमाल किया कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं जब हनुमान जी के साथ युद्ध होती है और वाल्मीकि रामायण में जो जम्बूमाली नाम का राक्षस और हनुमान जी इनके साथ जो युद्ध हुआ है तो उसके बारे में क्या लिखा गया है। श्लोक 21 है और 43 सर्ग है। रथ में बैठे हुए महाबलवान जम्बूमाली ने क्रुद्ध होकर सदा रहने वाली एक शक्ति चलाकर हनुमान की छाती घायल कर दी। राक्षस प्रतपन गरजता हुआ नल की ओर दौड़ा। तब नल ने दौड़कर उसके नेत्र निकाल लिए और उसे मार डाला। प्रहस नामक राक्षस शीघ्रता पूर्वक पहने पहने वाणों से सुग्रीव को घायल कर रहा था और सुग्रीव को मारना चाह रहा था। इसी प्रक्रम में अकंपन नाम के राक्षस के साथ हनुमान जी के युद्ध का वर्णन है और देखते हैं कि हनुमान जी ने प्रत्युत्तर में क्या किया। राक्षस सेनापति वीर अकंपन राक्षसों को भय उपजाने वाले हनुमान जी को अत्यंत क्रुद्ध होकर आक्रमण करते देख अत्यंत क्रुद्ध हुआ और गरजा। ये श्लोक संख्या 25 है। फिर 26 में देखते हैं, उस महाबली अकंपन ने पहने और शरीर को विदीर्ण करने वाले 14 बाण हनुमान जी को मारकर उनको घायल कर दिया। तब देखते हैं कि हनुमान जी ने कैसे अकंपन के साथ युद्ध किया। ये श्लोक 29 है और 30 है। तब हनुमान जी ने एक दूसरा पेड़ उखाड़ लिया और बड़े जोर से उसे तुरंत राक्षस श्रेष्ठ अकंपन के सिर पर दे मारा। क्रोध से पूर्ण महाबली एवं वानर श्रेष्ठ हनुमान जी द्वारा वृक्ष के प्रहार से घायल हो वह राक्षस उसी क्षण पृथ्वी पर गिरकर मर गया। अब तो यहाँ पे अकंपन के साथ युद्ध जब हुआ है तो उसमें देखते हैं कि हनुमान जी ने अकंपन के ऊपर वृक्ष का प्रयोग किया। आगे देखते हैं कि रावण और हनुमान जी के साथ भी युद्ध होता है और रावण और हनुमान जी के साथ युद्ध में हनुमान जी ने किस चीज का प्रयोग किया है। तो श्लोक संख्या 53 से स्टार्ट होती है ये घटना। महातेजस्वी पवन नंदन हनुमान जी उस रावण को देख तथा उसके द्वारा चलाए गए वाहनों को हटाकर उस पर टूट पड़े। श्लोक संख्या 54। बुद्धिमान हनुमान जी रावण के रथ पर चढ़ गए और दाहिना हाथ उठाकर उसको धमकाते हुए यह वचन बोले। श्लोक 49। क्योंकि रावण महाबलवान है और युद्ध में अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित करने वाला है, यदि वह क्रुद्ध हो जाए तो समस्त लोकवासी भी इसके पराक्रम को नहीं संभाल सकते। उस देवताओं के शत्रु रावण
के अति कुपित होने पर उसको एक थप्पड़ जमाया। धैर्यवान हनुमान जी के थप्पड़ के आघात से रावण उसी प्रकार चलायमान हो उठा जिस प्रकार पृथ्वी के कंपायमान होने पर पहाड़ चलायमान हो जाते हैं। युद्ध में रावण को थप्पड़ से पिटा हुआ देख ऋषि, वानर, सिद्ध देवता, दानव सभी हर्षनाद करने लगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब रावण और हनुमान जी के बीच युद्ध होता है तो हनुमान जी ने थप्पड़ से रावण को मारा, अर्थात अपने हाथ का ही प्रयोग किया। और हनुमान जी श्लोक संख्या 55-56 में कहते भी हैं, यह देख 5 अंगुलियों वाला यह मेरा दाहिना हाथ उठा हुआ है, यह तेरे शरीर में बहुत दिनों से रहने वाले प्राण को बाहिर कर दिया। तो ये घटना थी रावण और हनुमान जी के साथ युद्ध, जहां पे पहले तो हनुमान जी उसे अपना दाहिना हाथ दिखाते हैं और उसे बोलते हैं कि मैं अपने हाथ से तेरे प्राण निकाल दूंगा, और फिर उसको थप्पड़ लगाते हैं जिससे रावण को बहुत चोट लगती है। अब इसके बाद की घटना है श्लोक संख्या 114, 115, 116 की, जहां पे रावण है लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करता है और युद्ध में जब लक्ष्मण जी को घायल कर देता है और उसे उठाने की कोशिश करता है तो लक्ष्मण जी उठ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर भी हनुमान जी पहुंचते हैं और देखते हैं कि हनुमान जी ने क्या किया। लक्ष्मण को गिरते देख रावण उन्हें उठाने का प्रयत्न कर रहा था। यह देख हनुमान जी बड़े क्रुद्ध हुए और झट वहां जा पहुंचे जहां रावण लक्ष्मण जी को पकड़कर उठाने का प्रयत्न कर रहा था। श्लोक संख्या 115। और पहुंचते ही क्रोध में भरकर वज्र के समान एक मुक्का रावण की छाती में मारा। उस मुक्के की चोट से राक्षस राज रावण ने घुटने टेक दिए और घुमड़ी खाकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके मुख, आंखों और कानों से बहुत सारा रक्त गिरने लगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब लक्ष्मण को उठाने की चेष्टा कर रहा था रावण, उस समय भी हनुमान जी पहुंचकर उससे मुक्का ही मारते हैं। बाद की घटनाओं में वहां भी हनुमान जी का अन्य राक्षसों के साथ युद्ध का वर्णन है। हम देखते हैं कि निकुंभ के साथ जब हनुमान जी का युद्ध होता है उसके बारे में क्या वर्णन किया गया है। और निकुंभ ने परिध नाम के एक शस्त्र से हनुमान जी पर आक्रमण किया, लेकिन वो सारे जो शस्त्र थे वो जमीन पर गिर गए। और उसके बाद महाबलवान वानरोत्तम हनुमान जी ने उस परिध के प्रहार को सहकर तान कर मुट्ठी बांधी। फिर पवन के समान वेगवान हनुमान जी ने बलवान और तेजस्वी निकुंभ की छाती पर बड़े जोर से गुस्सा मारा, जिस चोट से उसकी खाल फट गई और लहू बहने लगा तथा ज्वाला ऐसी भभकी जैसे कि बादल में बिजली चमकती है। और आगे के श्लोक में लिखा गया है, ये जो सर्ग है इसको सप्तसप्तमा सर्ग है, वहां ये सब बातें लिखी गई हैं। उस मुक्के की चोट से निकुंभ कांप उठा, किंतु कुछ ही देर बाद सावधान होने पर उसने महाबली हनुमान जी को पकड़कर उठा लिया। उस समय युद्ध में हनुमान जी का अत्यंत बलवान निकुंभ द्वारा पकड़ा जाना देख राक्षस प्रसन्न हो गए। जिस समय निकुंभ हनुमान जी को उठाकर ले चला, उस समय हनुमान जी ने उसमें वज्र के समान एक गुस्सा मारा। पवन नंदन हनुमान जी उसी समय अपने को राक्षस से छुड़ाकर पृथ्वी पर जा गिरे और फिर निकुंभ को अपने काबू में कर खूब रगड़ा। श्लोक संख्या 22 है। उन्होंने निकुंभ को धरती पर पटक कर अच्छी तरह मिसा, फिर आकाश की ओर उछाल कर वे उसकी छाती पर बड़े जोर से कूद पड़े। तदंतर अपने दोनों हाथों से उसका सिर खूब मरोड़ा, यहाँ तक कि उसका सिर मरोड़ते मरोड़ते धड़ से अलग कर दिया। उस समय निकुंभ बड़े जोर से चिल्लाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हनुमान जी थे
उन्होंने निकुंभ को अपने हाथों से ही मारा मुक्का और उसके गर्दन को मरोड़ के उसका वध कर डाला। फिर इंद्रजीत के साथ भी, मेघनाथ के साथ भी हनुमान जी के युद्ध का वर्णन है। तो वहां पर हम देखते हैं कि जब इंद्रजीत, ये षडशीतम सर्ग है, जब इंद्रजीत हनुमान जी पे आक्रमण करता है तो श्लोक 30 में लिखा है, हनुमान जी उसके भयंकर अस्त्रों के प्रहार को सहकर अत्यंत रोष में भरकर ये बोले, यदि तेरे शरीर में बल हो तो आकर मुझसे कुश्ती लड़, यदि तू मेरे को सह गया तो मैं तुझे बड़ा बलवान राक्षस समझूंगा। हनुमान जी ने रोष में भरकर एक भारी शिला इंद्रजीत के रथ के ऊपर फेंका, किंतु उस शिला को रथ की ओर आते देख सारथी के संकेत पर मेघनाथ दूर हो गया। इस बार के युद्ध में प्रधान वानरों को इंद्रजीत ने शूल, वज्र और तलवार से मारा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हनुमान जी हैं यहाँ पे भी इंद्रजीत के साथ युद्ध में शिला का प्रयोग करते हैं। जब हम वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी द्वारा राम रावण युद्ध में भाग लेने की घटनाओं का निरीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि कहीं भी हनुमान जी हनुमान जी के गदा के प्रयोग करने की बात सामने नहीं आती है। हर जगह वो अपने हाथों, मुक्कों, पेड़, शिला, पहाड़ और अपनी शारीरिक शक्ति का ही प्रयोग करते दिखते हैं। चाहे वो निकुंभ हो, चाहे वो मेघनाथ हो, चाहे वो अकंपन हो, चाहे वो रावण हो, हर जगह उन्होंने अपने हाथों का ही प्रयोग किया है। उनके द्वारा कहीं भी गदा के इस्तेमाल करने का वर्णन नहीं है। इन सब बातों से ये प्रतीति होती है कि हनुमान जी के पास कोई गदा थी ही नहीं। जाहिर सी बात है, जो योद्धा अपनी शिशु अवस्था में ही सूर्य को फल समझकर आकाश में 400 योजन की छलांग लगा सकता था, उसे भला किसी गदा की जरूरत हो भी क्या सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में यह दिखाया गया है कि हनुमान जी ने कभी भी गदा का प्रयोग किया ही नहीं, अर्थात हनुमान जी के पास कोई गदा थी ही नहीं। तो ये थी एक नई बात वाल्मीकि रामायण में, जो ये दिखाती है कि हनुमान जी के पास कभी कोई गदा नहीं थी। धन्यवाद मित्रों।